का काम होता है आपको जज करना, और वो आपको हमेशा जज करेंगे, हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उनके सामने खूबसूरत से खूबसूरत तरीन भी बन के आ जाएंगे ना, वो उसमें भी नुक्स निकालेंगे। लोग मेंटली तौर पे इतने ज़्यादा सीख होते हैं कि उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि सामने वाला बंदा किस तरह फील कर रहा है, वो किस फेज से गुजरेगा हमारी इस बात से, वो कितना हर्ट होगा, वो ये भी नहीं सोचते। यानी कि लोगों की मेंटालिटी इस कदर जजमेंटल और नेगेटिव है कि वो किसी को तकलीफ देने से पहले, बात करने से पहले सोचते ही नहीं है। और इसी चीज़ की वजह से बहुत सारी लड़कियां, खासकर बहुत सारे लड़के भी, बहुत सारी लड़कियां भी मेंटली तौर पे परेशान है कि आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया नहीं है और आपने उस चीज़ का असर अपने दिमाग पे होने दिया नहीं है। यानी कि अगर आपको किसी ने कह दिया है कि आप बुरे लग रहे हैं, या यू डोंट हैव गुड फीचर्स, या यू डोंट लुक गुड, तो उस चीज़ का आप इतनी जल्दी अपने दिमाग पे असर ले लेते हैं कि आपकी आने वाली लाइफ, आपके आने वाले दिन इतने को बुरे हो जाते हैं कि आपको लगता है कि आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। और यही सब कुछ मेरे साथ हुआ मेरी पर्सनल लाइफ में। When people used to call me ugly, and I suffered for that thing so much for like entire 7 years. 7-8 सालों से मैंने अपने आप को यही कहा था कि मैं अगली हूँ, आई एम नॉट ब्यूटिफुल इनफ। और जिन लोगों ने मुझे ये बात कही थी, they were nobody else except for my own friends and my close relatives. जैसे ही आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, आप उस चीज़ का इम्पैक्ट सबसे पहले अपने दिमाग पर डालते हो, अपनी मेंटल हेल्थ पर डालते हो। अगर आपको किसी ने कह दिया कि आपकी ये फेस पे ये फीचर सूट नहीं करता, तो आपका सबसे पहला काम क्या है? उन लोगों के रबिश ओपिनियंस को अपने दिमाग में बिठा लेना, जो कि आप लोगों की तरह मैंने भी एक टाइम पे किया था। एंड इस चीज़ से मैं इतना ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी कि आई वॉज थिंकिंग कि मेरा इस दुनिया में आने का कोई मकसद ही नहीं है, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई अच्छा समझता ही नहीं है, मैं लोगों में उठ बैठ नहीं सकती, मैं बाहर आ जा नहीं सकती, मैं अपना मुंह छुपाती होती थी लोगों से। आई यूज टू हाइड माई फेस फॉर लाइक 2 to 3 years। मैंने कोशिश भी की कि मैं अपना चेहरा किसी को दिखाऊं ही ना। यानी कि लोगों ने मुझे इतना बुरा फील करवाया था, इस कदर बुरा फील करवाया था कि मैं यहाँ तक इस चीज़ का इम्पैक्ट अपने दिमाग पर डाल चुकी थी कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई वर्थ नहीं है। मैं घर से बाहर निकलूंगी, मैं लोगों में बैठूंगी, लोग मुझे बातें करेंगे, लोग मेरे चेहरे को जज करेंगे। तुम लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो शख्स तुम लोगों के चेहरे को बात कर रहा है, उस शख्स का लेवल कितना गिरा हुआ होगा कि वो अल्लाह की बनाई हुई मुसव्वरी को बात कर रहा है। सोचो वो कितना चीप और घटिया इंसान होगा, उसकी मेंटालिटी कितनी सिक होगी कि वो अल्लाह पाक की बनाई हुई मुसव्वरी में नुक्स निकाल रहा है, अल्लाह ताला के बनाए हुए चेहरे में नुक्स निकाल रहा है। और आप उस रबिश पर्सन की रबिश ओपिनियंस की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जो चेहरा बनाया है ना, वो आपके चेहरे पे आपके जो फीचर्स सूट करते हैं, अल्लाह ताला ने आपको वही फीचर्स लगाए हैं। तो देयर इज नो नीड इस चीज को सोचने की भी कि अगर मेरा नाक ऐसा होता तो कैसा होता, अगर मेरा मुंह ऐसा होता तो कैसा होता, अगर मेरे होंठ ऐसे होते तो कैसे होते, मेरी आंखें बड़ी होती तो कैसी होती, मेरी आंखें आलमंड आइज, कैट आइज होती तो कैसी होती, क्योंकि फलानी की ऐसी। You are who you are and stop comparing yourself with them। वो जो आपके अंदर नुक्स निकाल रहे हैं, आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करना चाह रहे हैं। लोग आपको बातें करते हैं, आप उनके रबिश ओपिनियंस को अपने दिमाग में बिठाते हैं, उनको सर पे सवार करते हैं, अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं। काश मैं उसकी जैसी होती, काश मेरे बाल उसके जैसे होते, काश मेरा चेहरा उसके जैसा होता, काश मेरा नाक उसके जैसा होता, काश मेरी आंखें उसकी जैसी होती, काश मेरे होंठ उसके जैसे होते, काश मेरी हाइट उसकी जैसी होती। प्लीज़, इनसिक्योरिटीज़ की भी ना हद होती है। Stop being insecure and stop comparing yourself with them। इस चीज़ का सबसे पहला इम्पैक्ट जो आप पे होता है ना, वो ये होता है कि आप अपनी नज़रों में गिर जाते हो, अपनी ही सेल्फ वर्थ खो देते हो, और उस सेल्फ वर्थ को डिफाइन करने के लिए आप लोगों से वैलिडेशन मांगते हो। यार देखना मेरा मेकअप ठीक लग रहा है, देखना मेरी आंखें ठीक हैं, मैं मेकअप के साथ प्यारी लगती हूँ या मेकअप के बगैर। ये वो सवाल है जो मैंने भी लोगों से किया, और मैं इतना इनसिक्योर होती थी कि मैं शीशे के आगे खड़े होकर देखती होती थी अपना चेहरा, मैं कहती थी कि अल्लाह पाक, आपने मुझे उसके जैसा क्यों नहीं बनाया, आपने मेरे फीचर्स उस लड़की जैसे क्यों नहीं रखे। इतने बुरे फीचर्स हैं मेरे, क्या आज मुझे लोग उठ के ये कह रहे हैं कि तुम्हारे चेहरे पे ये फीचर सूट नहीं करता। आप अपने आप को इस काबिल भी नहीं समझते कि आप अपने आप को डिफाइन कर सकें, आप अपनी सेल्फ वर्थ डिफाइन कर सकें, आप अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकें। आप इसके लिए भी लोगों से वैलिडेशन मांग रहे हैं, इस चेहरे के लिए भी आप लोगों से वैलिडेशन मांग रहे हैं। यानी कि इस हद तक लोगों ने आपको मेंटली डिस्टर्ब कर दिया हुआ है। वैलिडेशन मांगने के बाद
जो दूसरा इम्पैक्ट आपकी शख्सियत पे होता है ना, यू बिकम अनग्रेटफुल। आप अल्लाह ताला की नाशुक्री करते हैं, आप अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, आप अल्लाह ताला की बनाई हुई मुसव्वरी में, चलो लोगों ने तो शक किया, आप खुद भी शक करते हैं, आप खुद को कोसना शुरू कर देते हैं। इस चीज़ की वजह से ना आप लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। समझ नहीं आ रही होती कैसे रिएक्ट करना है, अपना चेहरा बुरा लग रहा होता है, लोगों के चेहरे अच्छे लग रहे होते हैं। क्या है ऐसा लोगों में जो आप में नहीं है? क्यों आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं? आई हैव इग्नोर्ड माई सेल्फ फ्रॉम लास्ट 7 years। और अगर मैं उन 7 years को समराइज करूँ ना, तो मैंने उन 7 सालों में सिवाय नाशुक्री के, सिवाय लोगों से वैलिडेशन मांगने के, सिवाय अपने आप को कोसने के कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिवाय रोने धोने के कि वो ऐसी है तो मुझे भी ऐसी होना है। तीसरा काम जो आप लोग करते हैं, आप लोगों को कॉपी करना शुरू कर देते हैं, स्पेशली उन लड़कियों को जो आपकी नज़र में बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। उसका नतीजा पता है क्या होता है? आप अपनी आइडेंटिटी खोना शुरू कर देते हैं। आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपको क्या चीज़ पसंद है, आपने अपने आप को कैसे कैरी करना है। आप लोगों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं, वो जिस तरह अपने आप को डील कर रहे हैं, आप वैसा करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसका आपकी शख्सियत पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि आपने सबसे पहला कदम जो उठाया था ना, वही गलत था। अपने बारे, अपने फीचर्स के बारे अपने दिमाग में बिठाया था ना कि मैं ऐसी नहीं हूँ या मैं अच्छी नहीं हूँ, उसने सही कहा है, मेरे फीचर्स बुरे हैं। इस चीज़ की वजह से ना आपकी अगली जो लाइफ थी ना, उस पर इस चीज़ का इम्पैक्ट हुआ है। अब आप कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करने की, उनके जैसा ड्रेसिंग करने की, उनके जैसी अपने आप को कैरी करने की। लेकिन अपने आप को इतना अच्छा कैरी करने के बाद, उनको इतना अच्छा कॉपी करने के बाद वो एसेंस नहीं फील होता ना। वो एसेंस आपको फील होगा। क्यों? क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बी देम। प्लीज ट्राई टू बी योरसेल्फ। अपने आप की वर्थ अपने ब्रेन में, अपने दिल में खुद बनाएं। ये बातें आपको आगे कोई भी नहीं कहेगा। अपने आप को इस जहन्नुम से आपने खुद निकालना है, क्योंकि ये आपकी बनाई हुई जहन्नुम ही है। इस चेहरे को बुरा समझते हैं, फिर ये सोचते हैं कि क्या मुझे ये आंखें सूट कर रही हैं, क्या मुझे ये नाक सूट कर रहा है, क्या मुझे ये होंठ, ये मुंह, ये फीचर्स, मेरा फेस सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है। तरह तरह के सवाल आते हैं जहन में। और अगर सिमेट्रिकल है तो बोलेंगे एसिमेट्रिकल क्यों नहीं, और अगर एसिमेट्रिकल है तो बोलेंगे सिमेट्रिकल क्यों नहीं। ये सारे स्टैंडर्ड्स लोगों के बनाए हुए हैं। आपका कोई जवाब नहीं बनता इन चीज़ों का असर अपने दिमाग पे करने का। लोग आपको बातें करते हैं, आप उनकी बातों को दिमाग पे बिठाते हैं, सर पे सवार करते हैं, उन बातों का बुरा फील करते हैं, और फिर अपने लिए भी बुरा फील कर रहे होते हैं कि हमें अपने आप पे तरस आ रहा है कि हम इस तरह के क्यों नहीं है, हमें ऐसा नहीं होना चाहिए था। यानी कि आपने लोगों को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ और अपनी वैल्यू डिफाइन करने के लिए रखा हुआ है। आज की वीडियो का एंड सिर्फ यही है कि लोगों की जो रबिश ओपिनियंस और रबिश बातें हैं ना, उनको अपने दिमाग से निकाल दें। बस यही वो चीज़ है जो मैंने की थी। इन बातों का इम्पैक्ट अपने दिमाग पे होने ही ना दें। मेरी पहली वीडियो में भी यही कहा था कि इस कान से सुने, इस कान से निकालें। हमें उनके रबिश ओपिनियंस की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों के ऐसे ओपिनियंस की जो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब कर रहे हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी बातों को सुनने की जो हमारे पीस को ख़राब कर रहे हैं। अपने पीस को प्रेफर करें, अपनी मेंटल हेल्थ को प्रेफर करें और अपने आप को प्रेफर करें। यही वो चीज़ है जो हर वो शख्स करता है इस ट्रॉमा से, इस चीज़ से निकलने के लिए। लोग आपको ज़िंदगी के हर फेज में जज करेंगे, हर फेज में। मॉडरेट एज की औरत है, वो मेकअप करेगी, लोग उसको भी जज करेंगे। कोई लड़की अपने आप को नहीं संवारी, कोई औरत अपने आप को नहीं संवारी, या कोई शख्स अपने आप को नहीं संवार के रख रहा, लोग तब भी उसका बुरा कहेंगे। मेकअप करेंगे तब बुरा कहेंगे, नहीं करेंगे तब बुरा कहेंगे। तो लोग तो आपको लाइफ के हर फेज में जज करेंगे। किस किस की बात को बर्दाश्त करेंगे और किस किस की बात का असर अपने दिमाग पे करेंगे। अगर अपनी मेंटल हेल्थ चाहिए तो लोगों के रबिश ओपिनियंस को अपने दिमाग में पहले तो बिठाओ ही ना। दूसरी बात, लोगों से वैलिडेशन मांगना छोड़ दो। किसी को ये अलाउ मत करो कि कोई आपकी सेल्फ वर्थ और कोई आपकी वैल्यू को डिफाइन करे। ये कह के हाँ आज तुम अच्छी लग रही हो, आज तुम अच्छी नहीं लग रही, तुम्हें ये सूट करता है, तुम्हें ये सूट नहीं करता, तुम्हें ये चेहरा सूट नहीं करता, तुम्हें ये फीचर सूट नहीं करता। थर्डली, अनग्रेटफुल होना छोड़ दें, नाशुक्री करना छोड़ दें। आपका मौजूद होना इस दुनिया में आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपका नया दिन आ रहा है, ये आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान की तरह चल फिर सकते हैं, खा सकते हैं।
ये आपकी ब्लेसिंग है। इन ब्लेसिंग्स को इग्नोर करके सिर्फ 4 लोगों की इन बातों की वजह से कि आपको ये फीचर सूट नहीं करता, अपनी सारी लाइफ बर्बाद करना चाहते हैं। मत करो ऐसा। मतलब आपकी ज़ात ने आपके अंदर एक स्पार्क रखा है ना, आप इन सब बातों के असर की वजह से उस स्पार्क को खो देंगे आप उन सारी चीज़ों को, अगर आपने अल्लाह ताला की ज़ात की नाशुक्री की सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों ने आपको बातें की हैं, सिर्फ इसलिए कि 4 लोगों को आपके चेहरे पे फीचर अच्छा नहीं लगा। नहीं अच्छा लगा तो ना सही, नहीं अच्छा लगा तो ना सही। अब हम आपको फोर्सफुली थोड़ी कह सकते हैं। लोगों को आपके चेहरे पे वो फीचर अच्छा नहीं लगता, सबसे पहले आप सोचिए कि उस बंदे को ज़रूरत ही क्या कि वो आपको बात करे। ये सारी गेम होती है जेलसी की, ठीक है। लड़कियां ना जेलस होती हैं, लड़कियां जेलस होती हैं एज यू नो कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। जब लड़कियां अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से इनसिक्योर होती हैं ना, वो दूसरी को कहती हैं तुम भी इतनी खास प्यारी नहीं हो, तुम तो ऐसी हो। हाँ हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? हूँ मैं, तुम्हारे फीचर्स तुम्हारे पास है, तुम्हारी हाइट तुम्हारे पास है, मेरी हाइट मेरे पास है, तुम्हारी आंखें तुम्हारे पे सूट करिए, मेरी आंखें मेरे पे सूट करिए, तो फिर कंपैरिजन किस चीज़ का है? उठ के ये बात कह रही हो कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ या मुझे ये फीचर सूट नहीं कर रहा। ट्राई योर बेस्ट टू बी द गर्ल ऑफ गर्ल्स। लड़कियों को सपोर्ट करना सीखें। लड़कियों में पता नहीं आजकल क्या जेलसी आ गई है, एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं करती हैं। बाकायदा लड़कियां एक दूसरे की लेग पुलिंग करती हैं। आई होप तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ अपने आप को ना डिग्रेड करना छोड़ दो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।